अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शकील वारिस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है BSc फोर्थ सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सब्जेक्ट में है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टर्म्स को। उसमें हमने सबसे पहले ऑटोमेटा के बारे में देखा था, उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में देखा, स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर एंड पे हमने लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमेटा। रेगुलर एक्सप्रेशन एक अहम पार्ट है हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में कह रहे हैं कि देयर आर मैनी मेथड्स इन विच वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइंड मेथड। अब रेगुलर एक्सप्रेशन की जब हमने डेफिनेशन अभी रीड की है, अभी देखा है उसको, तो उसमें ये कहता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये एक ऐसा मेथड है जो आपकी लैंग्वेज को डिफाइन करता है, लैंग्वेज को एक्सप्रेस्ड करता है, एक्सप्लेन करता है। हम उस मेथड को क्या कहते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, स्ट्रिंग कंटेन ओनली लेटर ए। हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो स्ट्रिंग बनेगी या स्ट्रिंग जनरेट होगी वो कौन से लेटर पे मुश्तमिल होगी? ए लेटर पे मुश्तमिल होगी। लाइक लैंग्वेज इज इक्वल टू लैम्डा कोमा ए कोमा डबल ए कोमा ए एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें कि हमारे पास लैम्डा भी कंसीडर किया जा रहा है। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर स्टैटिक फॉर्म आ जाए लैंग्वेज में तो वहाँ पे लैम्डा हमने यूज़ करना है उसकी स्ट्रिंग में। अगर हमारे पास प्लस का ऑपरेशन आ जाए, यानी जब हम अल्फ़ाबेट डिक्लेयर करते हैं, लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, तो अगर स्टैटिक यूज़ हो जाए तो उसमें लैम्डा यूज़ होगा। अगर हम स्टैटिक की जगह पे हम प्लस ऑपरेशन यूज़ कर लें तो उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग में लैम्डा यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू ए स्टैटिक, यानी ए स्टैटिक से मतलब ये है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो क्या करेगा? लैंग्वेज को डिफाइन करेगा। ये वाली जो लैंग्वेज है इसको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर स्टैटिक हो तो उसमें सबसे पहला जो स्ट्रिंग होगा, लेटर होगा, जो पोजीशन होगी वो किसकी होगी? लैम्डा की होगी। तो नेक्स्ट इससे बनने वाला ए सोन ए चलता जाएगा, लेकिन ये सिंगल लेटर होगा ए का, क्योंकि हमारे पास ऊपर कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग लैंग्वेज की जनरेट हो जिसमें ए लेटर हो। वो ए लेटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने सो ऑन का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो उसका मतलब है कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जहाँ पे स्टैटिक फॉर्म यूज़ हो जाए रेगुलर एक्सप्रेशन में, वहाँ पे आपने लैम्डा यूज़ करना है। अनदर एग्जाम्पल, अब हम प्लस के साथ इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्पल आ रही है, स्ट्रिंग कंटेन ओनली लेटर ए, ये भी वही स्ट्रिंग है जो लेटर ए पे मुश्तमिल हो। उसकी जो लैंग्वेज है L इज इक्वल टू ए कोमा ए कोमा ए एंड सो ऑन। यहाँ पे इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा इस लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज को डिफाइन करेगा वो है ए प्लस। ए क्या है? ए की पावर में क्या है? प्लस है। स्टैटिक नहीं लगा हुआ, प्लस का ऑपरेटर यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई भी लैम्डा यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है? प्लस का लगा हुआ है। जब प्लस ऑपरेटर आ जाए किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में तो उस लैंग्वेज को जब हम डिफाइन करेंगे उसकी स्ट्रिंग में लैम्डा कंसीडर नहीं किया जाएगा। जहाँ पे स्टैटिक यूज़ हो जाए वहाँ पे लैम्डा हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन की डिस्क्रिप्टिव रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होगी रेगुलर एक्सप्रेशन की? उसके कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 क्या है?
every letter of A including lambda is a regular expression। यानी कोई भी लेटर हो अल्फ़ाबेट्स का और उसमें लैम्डा भी हो, लैम्डा भी शामिल कर दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। स्टेप 2 क्या है, इफ़ R1, हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक R1 है एक R2 है, यानी वैल्यूज कंसीडर कर लें इसको, R1 R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन। देन अगर ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे तो हम इससे फर्दर क्या क्रिएट कर सकते हैं, R1 ये भी करेक्ट होगा, R1 R2 ये भी, R1 प्लस R2 एंड R1 का स्टेरिक, R1 स्टेरिक, ये भी सारे क्या हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में कंसीडर किए जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म है, सपोज वी हैव लैंग्वेज इज L, हमारे पास एक लैंग्वेज है L, जैसा कि उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, लैम्डा यूज हुआ है इसमें, उसके बाद x है कोमा x है कोमा x एंड सो ऑन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर, हमारे पास लैंग्वेज कौन सी है, सिग्मा इज इक्वल टू x, यानी हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन सा है, x आ रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, लैंग्वेज में डिफाइन करके इसका लिखना है। अब यहाँ पे देखें कि L इज इक्वल टू सिग्मा स्टेरिक इज इक्वल टू, सेट में हमने अल्फ़ाबेट इंक्लूड किया, इंटर किया या लिखा, वो कौन सा है, x है। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ आपको जब नज़र आएगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब स्टेरिक फॉर्म यूज़ हो जाएगी सिग्मा के ऊपर तो उसमें लैम्डा आपका लाजमी यूज़ होना है। जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसमें ये डिफ़ाइन किया जाएगा, अगर स्टेरिक में है तो वो ये डिफ़ाइन करेगा, जो उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग जनरेट करेगा या जनरेट होगी उसमें आपका लैम्डा लाजमी मेंशन होगा। स्टूडेंट्स अनदर लैंग्वेज हमारे पास है L इज x, XX, XXX, सो ऑन ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर, ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज की बेस पे डिफाइन हुई है, लेकिन डिफाइन कौन कर रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन कर रहा है। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें, लैंग्वेज इज इक्वल टू सिग्मा स्टेरिक इज इक्वल टू x। अब यहाँ सिग्मा स्टेरिक नहीं है, यहाँ पे सॉरी सिग्मा प्लस है, तो यहाँ पे देखें जब सिग्मा प्लस आया तो हमारे पास लैम्डा यूज नहीं हुआ। तो वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे बताई फर्स्ट पे कि यहाँ पे अगर हमारे पास स्टेरिक यूज हो जाएगा तो लैम्डा आएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक यूज नहीं होता उसको रिप्लेस करके प्लस का ऑपरेटर यूज होता है तो हमारे पास स्टेरिक लैम्डा यूज नहीं होगा। सेम इज यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिग्मा प्लस है, तो यहाँ पे देखें इसकी जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है लैंग्वेज की, वहाँ पे लैम्डा मेंशन नहीं है। अगर आप स्टेरिक वाली में देखें तो वहाँ पे उसकी जो स्ट्रिंग जनरेट हुई थी लैंग्वेज की, तो वहाँ पे लैम्डा मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और लैंग्वेज को एग्जांपल को देखते हैं, उसमें एक लैंग्वेज को हम देखेंगे। L एक लैंग्वेज है जो डिफाइन हो रही है, सपोज की जा रही है, डिनोट होती है L से, सिग्मा इज इक्वल टू A, B, यानी उसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, A, B के अल्फ़ाबेट्स हैं। दिस लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई रेगुलर एक्सप्रेशन। डेफिनेटली मैंने अभी बात की थी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे है, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करते हैं, आपकी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं, और लैंग्वेज के को डिफ़ाइन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन उन मेथड में से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है, वो क्या है, A प्लस B पैरेंथेसिस होल का स्क्वायर है। हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर स्टेरिक हम जीरो वैल्यू कंसिडर करते हैं तो क्या यूज़ होगा, अगर हम जीरो की स्टेरिक की जो वैल्यू है 1 कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ कंसीडर की जाएगी, अगर हम स्टेरिक की वैल्यू 2 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ डिफाइन होगी। स्टूडेंट्स, हम अगर स्टेरिक की जो वैल्यू है वो 0 कंसीडर करते हैं
तो 0 रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा को। क्या करेगा? लैम्डा को। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अगर हम स्टेरिक की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेते हैं तो 1 का मतलब है कि ऊपर से ये स्टेरिक नहीं आएगा, a प्लस b रह जाएगा और उसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे, स्ट्रिंग बनेगी वो a एंड b की बनेगी। सेम एज इट अगर हमारे पास स्टेरिक की जो वैल्यू है वो 2 आ जाती है तो 2 का मतलब है कि उसमें लैम्डा नहीं होगा, बल्कि हम इस चीज़ को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। लाइक अगर ये वाली चीज़ें 1 वैल्यू है तो ये एक बार आई, लेकिन इसके ऊपर स्टेरिक नहीं है। अगर इसकी जगह पे 2 वैल्यू आ जाती स्टेरिक में तो फिर क्या करेंगे, ये दोबारा अगेन इसके साथ मेंशन कर देंगे, ये 2 बार आ जाएगा। ये किसकी बेस पे आ रहा है? अगर स्टेरिक की वैल्यू वो हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी कितनी बार आएगा? 2 बार आ जाएगी, यानी a प्लस बी इंटू पैरेंथेसिस में a प्लस बी, और इससे जनरेट होने वाली जो स्ट्रिंग है a कोमा b, एंड फिर नेक्स्ट जो अगले वाले है वो a कोमा b आ जाएगी, यानी a एंड b एक स्ट्रिंग बनेगी इस पोर्शन में, फिर अगले पोर्शन में a एंड b की स्ट्रिंग बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे 2 की वैल्यू लगाने से हमारे पास अनदर रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली देखें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे हमारी लैंग्वेज डिफाइन हो रही है, और हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए देखते हैं कि अगर हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम स्टेरिक ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, या लैंग्वेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है लैंग्वेज L सिग्मा इज इक्वल टू a कोमा b, यानी हमारे पास अब लैंग्वेज कौन सी है, a कोमा b की है। लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, इसको डिफाइन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस b, ये होल का स्टेरिक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू a कोमा b ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग डबल 1a। अब इसमें ये कंडीशन लगा दी गई है कि इससे जो आपका स्ट्रिंग जनरेट होगी वो कौन सी होनी चाहिए, उसमें डबल a एक बार आना चाहिए, फर्स्ट पे b होना चाहिए, एंड पे भी b होना चाहिए, लेकिन मिड में क्या होना चाहिए, डबल a होना चाहिए। चाहे वो मिड पे आ जाए, चाहे वो फर्स्ट पे आ जाए, चाहे वो एंड पे आ जाए, लेकिन डबल ए कितनी बार होना चाहिए, आपका एक बार होना चाहिए। तो हमने इस कंडीशन की बेस पे हमने क्या करना है, एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है। वो लैंग्वेज किसकी बेस पे डिफाइन करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, वो ये भी बन सकता है कि बी स्टेरिक, अगर हम इसको मिड में लिखें, बी स्टेरिक डबल ए बी स्टेरिक। अब बी स्टेरिक का मतलब क्या है कि इसमें लैम्डा यूज होगा और इसमें बी की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 2 3 4 सोन चलती जाती है उसमें, लेकिन ए कितनी बार होगा, डबल 1, यानी डबल बार एक बार यूज़ होगा, उसका लेटर का नाम क्या होगा, ए होगा। उसके बाद फिर बी स्टेरिक है, फिर बी की क्वांटिटी वैसे आपके पास आ सकती है 1 2 3 सोन, ये चलती जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है, आज का लेक्चर यहीं तक है, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलर एक्सप्रेशन को फर्दर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो सिंपल सी चीज़ है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने वो देखा, उसको डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ हमने एक्सप्लेन किया, उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन देखी कि रिकर्सिव डेफिनेशन में क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा जिसमें हमने कुछ लैंग्वेजेस को सपोज किया था, उसमें हमने लैंग्वेज को डिफाइन किया रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे। देन हमारे पास जो स्ट्रिंग जनरेट हुई वो भी हमने उसको देखा, उसको डिफाइन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और आप अपने लाइव सेशन जो हमारा टीम पे होगा वहाँ पे भी अपनी क्यूरी वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।